हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। ऑप्शन दिया है 3, 6, 7 और 8। क्रमागत विषम पूर्णांक का दोस्तों, तो जैसे हमारी संख्या हो गई, मान लीजिए 3 हो गई और 1 हो गई, ये क्रमागत है। एक के बाद 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं 5 और 3, तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 25 में से 9 घटाएंगे 16 हो जाएगा। तीसरी संख्या ले लेते हैं 7 और 5, तो 7 का जो वर्ग होगा दोस्तों 49 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, तो 49 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा 24। तो इस प्रकार ये जो संख्याएं आ रही हैं इस साइड, इन्हीं को कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित होंगी। तो देखिए 8 से ये सारी की सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। पहली बात कि 3957 में कह रहा है कि 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। ये जो राशि आएगी यहाँ पर, इसमें से 7062 को घटाया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन दिया है 4, 3, 7 और 11। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 9, 7, 16 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 10, फिर 1 हासिल हो गया, 10, 3, 13, 1 हासिल हो गया, फिर उसके बाद 5, 3, 8, 1, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 7062 को घटा देते हैं। 7062 को जब घटाएंगे दोस्तों, तो बचेगा 6 में से 2 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और इसी संख्या को कह रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित नहीं हो जाएगी। तो 4 से तो ये विभाजित हो जाएगी। 4 का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 3 पर चलते हैं, अंकों का योग 4, 4, 8, 4, 12 हो गया, 3 से भी विभाजित हो जाएगी। 11 पर चलते हैं, 11 से देखते हैं, 11 दूना के 22, यहाँ पर 0 जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 से भी कट जाएगी। अब बचा ऑप्शन नंबर सी 7, जो कि हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो संख्या है 7 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन का दोस्तों कि 7, 3, 8, A, 6A, 7, 3, 8, A, 6A यदि 11 से विभाज्य है तो A का मान है। पहली बात की नियम होता है कि विषम स्थान के अंकों का योग अब माइनस सम स्थान के अंकों का योग, यदि 0 होता है या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है, तभी यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ऐसा करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7, 8, 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21। इसमें से क्या करते हैं, 3 A 2A हो जाएगा, और 3 प्लस 2A ये घटा देते हैं, बराबर 0 आना चाहिए। या फिर इसी को आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3A प्लस 2A माइनस 21। यहाँ से 21 को हटा देते हैं, अब बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखिए ये 3 और माइनस 21 ये दोनों अंक है, तो 2A बराबर 18 सीधे सीधे आगे पक्षांतर करके उधर ले चलेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 9 18 हो गया। A की वैल्यू कितनी आई 9। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। 156 है, स्टार है, और उसके बाद 942 है। ये कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, मतलब स्टार का मान ज्ञात करना जिससे 11 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सम स्थान के अंकों का योग। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और प्लस स्टार, 9 प्लस स्टार हो गया दोस्तों। और इसमें से किसको घटाना होगा, विषम स्थान के अंकों के योग के। तो 1 और 6 7 और 9 16 2 18, इसको करना होगा बराबर 0 के।
तो देखिए 9 और -18 है, इसका मतलब स्टार अब -9 बराबर 0 बचेगा, तो स्टार का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वह बृहत्तम अंक यक्ष जिसके लिए संख्या 5 यक्ष 793 यक्ष 4 3 से विभाज्य है। वह बृहत्तम अंक की बात किया, संख्या दिया है 5x, फिर उसके बाद 793x, फिर यहाँ पर 4 है। ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए और इसके लिए ऑप्शन दिया है 9, 7, 4 और 3। तो देखिए ये सवाल कैसे लगेगी। 3 का नियम होता है कोई संख्या 3 से तभी कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कटने वाली कोई संख्या प्राप्त हो। तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं, 5 और 7 12, 9 21, 3 24, 4 28। 28 में 2 यक्ष जोड़ देते हैं क्योंकि यक्ष और यक्ष ये भी तो जुटेगा, तो 2 यक्ष हो जाएगा। अब सोचिए बृहत्तम अंक की बात किया है दोस्तों, यदि 9 रखते हैं यक्ष का मान तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 28 में जब 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 हो गया, और उसके बाद 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर 7 रखते हैं, तो 7 रखेंगे दोस्तों तो 28 और धन 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 42। तो ये संख्या तो 3 से कट रही है। अब बृहत्तम अंक की बात किया है तो ये जो अंक है ये तो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब यही 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्टार 381 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर का अंक है। स्टार है और 381 है, 11 से विभाज्य है, तो एक तरह से स्टार का मान पूछ रहा है कि स्टार का मान क्या होगा। वही स्थान सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस स्टार हो जाएगा। इसमें से 3 1 4 को घटा दीजिए, बराबर 0 आना चाहिए। अब देखिए भैया स्टार यहाँ पर जो है कि 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर जो है कि प्लस स्टार करेंगे बराबर 0। तो स्टार का मान अब किस में आ रहा है, -4, तो माइनस वाला नियम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर कर देते हैं या 11, क्योंकि नियम क्या होता है दोस्तों कि या तो 0 आए या फिर 0 से कटने वाली कोई संख्या आए। तो जब 11 लेकर करते हैं तो शायद आंसर आ जाना चाहिए। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, तो ये हो गया स्टार अब प्लस 4 बराबर 11। तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दिया है डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है। कितना संख्या दिया है, 58 24 और यहाँ पर स्टार दिया, कह रहा है 11 से विभाजित है। अब इसको एक साथ ले लीजिए और इसको एक साथ ले लीजिए, तो 5 2 7 प्लस स्टार हो जाएगा। इसमें से किसको घटाना है, 8 4 12 को, और ये आना कितना चाहिए, बराबर 0 कर देते हैं। 7 में से 12 घटाना है तो -5 आएगा। स्टार -5 बराबर 0, इसका मतलब स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अगला सवाल कर रहा दोस्तों, यदि 54 32 स्टार और 7, 54 है 32 है स्टार है और 7 है, कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा, इसके लिए ऑप्शन दिया 0 1 6 और 9, 0 1 6 और 9। तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 14 7 हो जाएगा 21। 21 के बाद स्टार, तो अब बताइए 9 से कटने वाली संख्या 21 के बाद क्या आती है, 27 आती है। तो 9 3 27 होता है, तो 21 में 6 जोड़ेंगे तभी ना 27 आएगा। कहने का मतलब स्टार का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि 1y 3y 6
1y 3y और 6 11 से पूर्णतया विभक्त है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग y एक साथ ले लेते हैं, इन अंकों को एक साथ कर देते हैं। तो 2y और उसके बाद 6 और 3 9, 9 1 10 हो जाएगा। 2y में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब 2y बराबर 10, मतलब y बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10। ये हो गया y का मान। अंतिम क्वेश्चन इस तरह से दिया है दोस्तों कि यदि p तथा q अंक निरूपित करें तथा कथन 5p9 अब प्लस कर रहा है 327 अब प्लस 2q 8 बराबर 114 हो में p का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 500 प्लस 10p प्लस 9 अब प्लस 327 कर देते हैं, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 200 अब प्लस 10q 200 प्लस 10q अब प्लस 8 बराबर 1114 कर देते हैं। इन सबको एक साथ ले लेते हैं, जितने भी गिनती वाले अंक हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो 500 और 200 700 हो गया। 700 में जो है कि 327 जोड़ देंगे तो 1027 अब प्लस 9 8 17 ये हो गया। अब क्या करेंगे, 10p अब प्लस 10q बराबर 1114 ये हो गया। 1027 में 17 को जोड़ देते हैं तो 1044 हो गया। अब प्लस 10 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस q हो जाएगा बराबर 1114 कर देते हैं। इसको पक्षांतर करके जब इधर ले चलेंगे दोस्तों तो 10p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा 70। 10 × 1 = 10 10 7 70 हो गया। तो p प्लस q का मान आ गया 7। अब कह रहा है कि q का अधिकतम मान क्या होगा, तो यहाँ पर q बराबर 7 रख देते हैं और p बराबर 0 रख देते हैं। तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यही 7 हो जाएगा q का अधिकतम मान। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।